एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेक्टर मास्टर ने सारी चीज़ों को ठीक कर लिया था। फिर वो लोयन के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि शू को बचाने का एक तो रास्ता है, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है। तो वो भी पूछ लेता है कि बताइए कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा जिससे इसकी सोल को ठीक किया जा सके। तो सेक्ट मास्टर यही बताने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें इसकी सोल को ठीक करना है तो इसके लिए हमें दो आइटम्स चाहिए जो कि मिलना काफ़ी रेयर है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हासिल कर पाओगे। उन्हें ना तो किसी ने देखा है और ना तक कभी किसी ने हासिल किया है, लेकिन हमारी फैमिली के पास एक सोल मौजूद है जिसकी वजह से जो इसकी सोल डैमेज हो रही है उसे रोका जा सकता है। लुयन उसकी बात सुनने के साथ कहता है तो ठीक है, फिर आप शू को ले जाइए। तो जिस पर वो शू को लेकर वहां से चले जाते हैं। वो पोर्टल की मदद से बाहर आए थे। पहाड़ पर शोयान के फादर खड़े हुए थे। जब उसे बेटी की हालत मालूम होती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। वो इसकी बाकी की डिटेल्स भी जानना चाहते थे। तो जिस पर एल्डर ये कहते हैं कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। साथ में लोई खड़ी हुई थी, उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से हमारी सौ लेकर आ जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके जाने के बाद वहां पर बाकी लोगों को मालूम हो गया था कि ये जो ऑरा फील हो रहा है ना, लगता है कि सॉर्डलेस एल्डर यहाँ पर आ रहे हैं। और एल्डर लू को भी इसके बारे में पता चल गया था कि सॉर्डलेस एल्डर यहाँ पर जल्द भी पहुंच जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि शुयान के मॉम और डैड, आपका इसका अच्छे से ख्याल रखना। लो ये जल्दी वो सोल लेकर आ जाएगी जो कि आप इसे दे दीजिएगा। मुझे फिलहाल यहाँ से जाना होगा। वो सीधा सॉल्टलेस एल्डर के पास गए थे और वहां पर जाकर उन्हें ये कहने लग जाते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी फैमिली के लोग भी इसके लिए काफ़ी शुक्रमंद हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताने लग जाता है कि शायद आपके यहाँ पर आने की वजह उसे मालूम हो गई थी, इसलिए ब्लड क्लैन का एल्डर यहाँ से भाग गया। इतना सुनना ही था कि सॉल्टलेस एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर उसके लिए आया था लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मैं उसे कब से ढूंढ रहा था। 20 साल पहले एक जगह पर उसे ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन उससे वो गायब हो गया था। आज जब वो तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पर मौजूद है। अभी अभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो मुझे मालूम हुआ कि वो यहाँ से भी भाग गया। तो एल्डर लू ये देखने के साथ उसे बताते हैं कि वो किस साइड पर भागा है, ताकि जाकर उसे पकड़ सकें और फिर उसके अच्छी खासी पिटाई कर सकें। सॉर्डलेस एल्डर उसकी बात सुनने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि उसे भागे हुए तुम्हें तो पता 2 घंटे हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिल पाएगा। बस मुझे इतना बता दो कि यहाँ पर हुआ क्या। वो दोनों फिर एक साइड पर जाते हैं। जैसे ही साइड पर कहते तो वो सारी की सारी बातें ही एल्डर हुआन ने उन्हें बता दी थी। सॉर्डलेस एल्डर फिर ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि वो यहाँ पर लेजेंडरी आई सॉर्ड के लिए आया था। उसके लिए उसके दिल में लालच आ गया था। और सॉर्डलेस एल्डर उसे बाकी की बातें बताते हुए यही कहने लग जाते हैं कि आई सॉर्ड को हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम लोग 30 साल के बाद यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, तो इसलिए उसने क्लैन के लीडर का फायदा उठाया और उस अवार्ड को हासिल करने की कोशिश की। तो उसकी फिर ये सारी बातें सुनने के साथ ही एल्डर हुआंग उसे ये बताने लग जाते हैं कि सॉर्डलेस एल्डर ये तो शुयान की मेहरबानी है और उसके साथ साथ लू जैन की, जिसकी वजह से हम उस अवार्ड को बचा पाए। और एक बीस्ट भी यहाँ पर अपेयर हुआ था, उसे भी उन दोनों ने मिलकर हरा दिया। तो सॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे होगे, और मैं भी चाहता हूँ, देखता हूँ कि अगर मुझे वो ब्लड इम्परर मिल पाता है तो मैं उसके साथ क्या करूँगा ये तो बाद में ही देखा जाएगा। बस मुझे मिल जाए सही। और अगर मेरे से हो सका तो मैं उसे यहाँ पर भी ले आऊँगा और आप डिसाइड कर लेना कि उसके साथ क्या करना है। उसकी बात सुनने के साथ ही एल्डर वांग कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। उसने आपके फैमिली को बर्बाद कर दिया, तो इसलिए आपके पास आकर आप उसे मार दीजिएगा और वहीं पर दफना दीजिएगा। और फिर यहाँ से हमारा सीन 3 साल के बाद शिफ्ट होता है, जब हम देखते हैं कि लू जैन बैठकर कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता है। इसी के साथ ही वो बाहर आ गया था और बाबा ट्राई करने लग जाता है कि तभी एल्डर वो उसके पास आ जाते हैं। और वो उनसे ये पूछता है कि शोयान की हालत कैसी है। तो वो बताने लग जाते हैं कि फिलहाल तो उसकी सोल स्टेबल है, लेकिन वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रही। एल्डर वहाँ फिर उसे मिलवाने के लिए शोयान के पास लेकर चले गए थे, और जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं तो एल्डर वहाँ खुद से वहाँ से निकल लेते हैं। लोयान और शोयान अब दोनों अकेले बच गए थे और दोनों फिर बातें करने लग जाते हैं। शोयान ये भी कहने लग जाती है कि मुझे एल्डर ने बताया था कि जब तुम ब्लेड मास्टर बन जाओगे उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे, क्या ये सच है? तो वो कहता है कि हाँ तुमने सही सुना। और ये भी बताने लग जाता है कि थोड़े दिनों के बाद ही मैं ब्लेड मास्टर बन जाऊंगा, क्योंकि ब्लेड मास्टर बनने के किनारे पर मैं पहुंच चुका हूँ।
और फिर जब बातों ही बातों में वो ये बताता है कि वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए वापस जा रहा है, तो इस पर वो परेशान हो जाती है और कहते हैं सच में? तो वो कहता है कि हाँ, मेरी फैमिली के पास एक स्किल मौजूद है, मेरे पास भी स्किल है, मैं उन दोनों को मर्ज करूँगा तो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा और शॉर्टकट बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो शोयन जब उससे पूछती है कि तुम ब्लू फैमिली को मिलने के लिए कब जा रहे हो, तो ये बताने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं अभी अभी सिचुएशन से बाहर निकला हूँ, तो कुछ टाइम तो तुम्हारे साथ गुजारूंगा। तो ये सुनने के साथ ही शोयन खुश हो जाती है। शोयन पर ये कहने लग जाती है कि तुमने जो मेरा हाथ मांगना है तो अभी मेरे चलो ना पेरेंट्स से इसके बारे में बात करो। वो कहता है कि हाँ, उनसे भी अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है मिलने के लिए चलते हैं। तो फिर इस बार शोयान उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर चली गई थी, जहाँ पर उसके मॉम और डैड बैठे थे और एल्डर वान भी वहीं पर बैठे थे। और जब वो वहाँ पर पहुंची थी, उन्हें लोगों को बताती है कि इसका नाम लोयान है, जो कि लो फैमिली से बिलोंग करता है। इस पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। शोयान फिर उन्हें यह भी बताने लग जाती है कि इसके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड है। जैसे ही उसने लेजेंडरी स्वॉर्ड दिखाई थी, तो देखने के साथ एल्डर वांग कहने लग जाते हैं कि ये तो एक एंशिएंट स्वॉर्ड है जो कि इसके पास मौजूद है। ये लड़का तो काफ़ी टैलेंटेड है। अब शोयान के जितने पेरेंट्स और उसके ग्रैंडपा खड़े हुए थे, वो कहते हैं कि ठीक है, हाँ, हम इजाज़त देते हैं, तुम दोनों आपस में शादी कर लेना। और यहाँ पर बातें ख़त्म हो गई थी कि फिर एल्डर वांग कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। पोर्टर की मदद से वो कोई जगह पर पहुँच गए थे और जहाँ से वो उसे अलविदा लेकर चले जाते हैं। और फिर वहाँ से जाने के बाद ही वो सीधा लू फैमिली पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ के एल्डर से मिलना है। तो जिस पर वहाँ पर खड़ा हुआ गेट पर गेट कीपर कहता है कि ठीक है, मैं जाकर मास्टर को आपके बारे में बताता हूँ, उन्होंने इजाज़त दी तो आप मिल लीजिएगा। और लू फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू चैन के डैड बैठे हुए थे और उसके साथ साथ लू चैन भी बैठा हुआ था। और वो आपस में यही बात कर रहे थे कि किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो जिस पर लू चैन के ग्रैंड ये बताने लग जाते हैं कि तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी, पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगी, तो तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। तो वो भी ये कहता है कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।